कैसा लग रहा है जीत के? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी प्लेयर के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया पहली दफ़ा खेलने का तो और इज़्ज़त से नवाज़ा। ज़बरदस्त। तो मुझे थोड़ा-सा अपने इस मैच के हवाले से बताएँ जो आखिरी आपने फ़ाइनल खेला और आपने एहसन रमज़ान के साथ खेला और किस तरह का आपका कॉम्पिटिशन था? फिर मैं थोड़ा-सा जानूँगी कि कब से आपने स्टार्ट किया? जी, कि ऐसा रमज़ान क्योंकि एक सीनियर प्लेयर हैं तो इनके साथ बहुत टफ़ मैच हुआ मेरा, बहुत फ़ाइट करके मैंने विन किया। क्योंकि ये सीनियर प्लेयर हैं तो इनके साथ मैंने यही सोचते हुए खेला कि मुझे सीखने को मिलेगा। बाकी मैंने अपनी बेस्ट प्ले किया उधर और मैच निकाला। अच्छा, तो मुझे हसनैन ये ब और सॉरी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, और मैंने 2019 जुलाई 2019 से खेलना शुरू किया था और 5 साल हो गए मुझे अभी तक खेलते हुए। तो हसनैन ये बताएं कि स्नूकर ये वो गेम है, मुझे लगता है अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, पेरेंट्स को भी, लड़के भी बहुत अच्छा इस तरह की चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आई रिमेंबर कि जब भी कोई बच्चा स्नूकर खेलने लगता था तो अम्मा अब्बा को बड़ी तशवीश होती थी कि हमारा बच्चा स्नूकर क्लब जाएगा, स्नूकर में टाइम ज़ाया करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। तो जब आपने सोचा कि आपने स्नूकर खेली है या आप खेलना शुरू हुए तो आपके घर से कोई रेजिस्टेंस मिली? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ अकेडमीज़ नहीं है, जिसकी वजह से अब जो पेरेंट्स होते हैं, अब वो अपने बच्चे को वैसे क्लब किसी भेजते नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छे नहीं है यहाँ के उस लिहाज से। अगर यही कहीं हमारे पास अकेडमीज़ हों, तो हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेडमी में भेज दें क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, टेबल्स वगैरह इनको मिलेंगी, प्लेयर्स सीखने को मिलेगा। प्लेयर्स आएँगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे क्योंकि यहाँ अकेडमी नहीं है तो उसकी वजह से पेरेंट्स अब घबराते हैं कि हमारा बच्चा इधर-उधर जाएगा तो गैदरिंग ख़राब होगी, जब भी मना करते हैं। वो तो मेरे वालिद हर हर वक़्त मेरे साथ होते हैं, तो उनकी सपोर्ट है जब भी मैं अपने शौक के लिए खेल रहा हूँ लगा हुआ। अच्छा, मुझे हसनैन ये बताएं, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं, दो कि आपने खुद कहा कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्लब्स या उस तरह की ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ पे बच्चे अपने आप को ट्रेन कर सके। दो कि पाकिस्तान ने माजी के अंदर स्नूकर के अंदर बड़ा नाम कमाया है और बड़े अच्छे लेवल के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने जब स्नूकर खेला तो कोई आपका आइडियल था, किसी से आपने इंस्पिरेशन ली? जी, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। मैंने उनसे ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। लेकिन यही कि उसके बाद फिर मेरे एग्ज़ाम्स वग़ैरह आ गए थे तो मुझे छोड़ना पड़ गया। लेकिन मैं प्रैक्टिस अपनी जारी रखी और खेलते रहा और मेरे पीछे फैमिली की तरफ से भी फुली सपोर्ट थी। तो मैं अपने वैसे शौक के लिए लगा हुआ था तो अल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, कामयाब मुझे कर हसनैन ये बताएं कि ज़ाहिर है अब ये एक वो स्पोर्ट है जिसके लिए आपको टेक्निक्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, आपको पता होना चाहिए, आपका सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी इंस्टिंक्ट्स बड़ी तेज़ होनी चाहिए। सो मुझे ये बताओ कि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ पर ट्रेनिंग करते हो और कैसे फैसिलिटीज़ हैं, कोचेस कैसे हैं, कैसा ट्रेन करते हैं आप लोगों को, जैसे आपने मोहम्मद यूसुफ साहब से ट्रेनिंग ली है? जी, देखिए ये तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है, स्पोर्ट्स रूम है। तो मोहम्मद यूसुफ भी यहीं पर आ जाते थे, मुझे ट्रेनिंग दे देते। तो वैसे जैसे मैंने पहले भी बताया यहाँ अकेडमीज़ नहीं है। अगर ये यूनिवर्सिटी में भी टेबल ना होती तो मैं कहाँ जाता, कहाँ खेलता? यहाँ अकेडमी नहीं है कहीं, तो वहाँ जहाँ ट्रेनिंग ले सके बंदा। अब क्लब्स रात को खुलते हैं, अब मेरा सुबह स्कूल होता है, मैं किस तरह उसको मैनेज करूँ? तो यही कोई अगर अकेडमी होती मैं वहाँ ट्रेनिंग लेता सुबह में, मेरे पास टाइम मैनेज करना आसानी हो जाती मुझे। अब रात को क्लब खुल रहे हैं, 10 बजे सोना होता है, अब किधर बंदा रात को खेले? वो तो मेरे वालिद हर वक़्त साथ होते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं, वरना क्योंकि अकेडमी नहीं है तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है।
अच्छा, मुझे ये बताएं हसनैन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका स्कूल होता है और आप एक टेबल है जहाँ पे ट्रेन कर लेते हैं, आपके इर्द गिर्द जब आप खेले भी होंगे तो आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट के अंदर कितना है? क्योंकि ऑब्वियसली अब जिस तरह आपसे भी बात करें, इतना निगलेक्टेड किस्म का ये स्पोर्ट है, इतनी बात भी नहीं होती है, कोई लोग इतने प्लेयर्स जो आते भी हैं बेचारे अपने ओन पे जाते हैं, परफॉर्म करके आ जाते हैं। सो फेडरेशन है आप लोगों की और वो कितनी सपोर्टिव है, इस हवाले से भी बताओ। देखिए मैं तो बड़े वर्ल्ड चैंपियंस भी देखे मैंने, यहाँ पे मेडल्स भी आते हैं, लेकिन यही है कि हमारे मुल्क में एक ओरिजिनल टेबल भी नहीं है। यहाँ पर एक ओरिजिनल टेबल नहीं है जिधर बंदा कह सके कि यहाँ कैंप लगता हो, प्रैक्टिस करके वहाँ जाते हैं। और इस हवाले से देखें कि अभी मुझे 7 दिन हुए हैं, पूरा एक हफ्ता ही हुआ है मैं वहाँ से खेल के आया हूँ। मैं पहली दफ़ा गया था और माशाल्लाह विन करके आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑफिशियल बंदे की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, अप्रिशिएट ही कर देता है। तो ये हाल है स्नूकर का। और फ्यूचर अगर आप इसमें देखें, फ्यूचर तो मैं तो फिर पास से भी ना गुजरूं, मैं तो खेलूं ही नहीं। मैं तो बस अपने शौक के लिए लगा हूँ, फैमिली सपोर्ट कर रही है तो मैं खेल रहा हूँ। और बाकी मेरे साथ और भी 3-4 बच्चे हम खेलते थे, लेकिन अब वो ये यहाँ पे एकेडमी नहीं है, ये नहीं, वो सपोर्ट फैमिली नहीं करती फिर इतना, तो वो उन्होंने खेलना छोड़ दिया। वैसे मुझे आपकी बातें सुन के हसनैन अफसोस भी हो रहा है और हैरानगी भी हो रही है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और वही बात है कि हम बैठ के अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। शायद हम अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा तब्दील कर लें। ये एक बच्चा हमारे सामने बैठा है जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसा स्पोर्ट जिसको हम बहुत मुश्किल से डिस्कस करते हैं, उस स्पोर्ट के अंदर ये खेला है, इसने विन किया है। एटलीस्ट आप सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक एप्रिसिएशन के लिए कोई वेलकम ही कर दे। ये कितने अफसोस की बात है कि एक बच्चा इसके लिए डिस्करेज होने के कितने, शायद ये एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है कि ये डिस्करेज हो जाए इस बात से कि इसको किसी ने इवन जो कह लें अप्रिसिएशन का एक फ़ोन तक नहीं किया। हम कितनी एज ए नेशन, वही बात है कि बुरे हाल में हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आई एम सो सॉरी हसनैन कि आपको इस तरह से फेस करना पड़ रहा है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का परचम भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ अप्रिसिएशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी कि ऐसे प्लेयर्स को भी ओन करें, ये भी हम में से ही है, हमारे लिए ही खेलते हैं, इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये खेलने को किसी और मुल्क के लिए भी खेल सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो प्लीज़ इन पे भी तवज्जो दें। क्रिकेट से निकलें बाहर, कोई और गेम भी है, दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ अपने ज़ात तक हद में महदूद रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। इन द एंड क्या हसनैन प्लान्स है आपके, क्या करना है अपने फ्यूचर में? कोई ऐसा कंपटीशन, कोई ऐसी चैम्पियनशिप जिसके लिए आप आगे तैयारी कर रहे हो? देखिए अभी अगस्त में इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, तो मैं अभी तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वैसे अगर फ्यूचर तो मैंने आपको बताया, अभी मैं शौक के लिए लगा हुआ हूँ। कहीं भी अगर मुश्किल आए मुझे, अब मैं जैसे फैमिली की तरफ से सपोर्ट है वैसे अभी, लेकिन अगर यही कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से सपोर्ट मिले तो मैं और अच्छा करूँ। अगर अब मेरी फैमिली की तरफ से कोई मसला होता है तो ये तो मुझे छोड़ना पड़ जाएगा या ऐसे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको छोड़ना पड़े। और हमारी दुआ है कि आप अपने इस पैशन को इसी तरह से परसू करें, और हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि लोगों को एहसास हो जो इक़्तिदार में है या जिन लोगों का ये ज़िम्मेदारी है कि वो आप जैसे प्लेयर्स को ओन करें। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, आपको पूरे पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है। आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के बच्चे हैं, बहुत ब्राइट प्लेयर हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब से भी अपने प्लेटफॉर्म से अपील करूँगी कि जी प्लीज़ इस तरह के प्लेयर्स को देखें, ये बहुत ज़बरदस्त ब्राइट बच्चे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इवन हमारी वज़ीर आला इस हवाले से काम तो कर रही हैं, लेकिन इनके हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि हसनैन को देखें, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर। हसनैन, थैंक यू वेरी मच।